चलिए फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छे क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं जिसमें आपको लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है और एक लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं 3 और कंडीशन दे रखी है कि जब उन इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा, तो लैम्डा एंड म्यू क्या होने वाले हैं ये फाइंड करना है। और ये क्वेश्चन बहुत आता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू आपको नो सॉल्यूशन होने पर ही पूछ ले। यूनिक सॉल्यूशन भी होता है इसका। वो ये भी पूछ सकता है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है इन इक्वेशंस का तो लैम्डा और म्यू कितने होने वाले हैं, या वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि इनका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो लैम्डा और म्यू कितने होने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। मैं आप एक क्वेश्चन को तीनों मेथड से बताने वाला हूं, जिसमें मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा लीनियर इक्वेशन का तो लैम्डा म्यू कितने आने वाले। इसके बाद बताऊंगा यूनिक सॉल्यूशन होगा तो लैम्डा और म्यू कितने आने वाले। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो लैम्डा एंड म्यू कितने आने वाले हैं। तो चलिए, मेरे पास क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस। ये 3 इक्वेशंस दे रखी हैं और ये कह रहा है कि कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन है, तो आंसर क्या आने वाला है। लैम्डा म्यू ये आएगा या ये आएगा या ऑप्शन सी आएगा या ऑप्शन डी आएगा। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा आंसर ठीक होने वाला है। तो हम इसे चेक करेंगे और हम नो सॉल्यूशन पे भी करेंगे, क्योंकि एग्जाम में नो सॉल्यूशन पे भी पूछ सकता है। हम यूनिक सॉल्यूशन पे भी चेक करेंगे क्या आंसर आएगा, और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो क्या आंसर आएगा। इनकी कुछ कंडीशंस होती है कि नो सॉल्यूशन होगा तो क्या कंडीशन होगी, यूनिक सॉल्यूशन होगा तो क्या कंडीशन होगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होगा तो क्या कंडीशन होगी। वो कंडीशन को फॉलो करते हुए हम लैम्डा एंड म्यू निकालेंगे। वो कंडीशंस मैं आपको हाथ के हाथ बताने वाला हूं क्या क्या होंगी। सबसे पहले हम देखते हैं नो सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए, नो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है। सबसे पहला पार्ट है हमारे पास नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, तो हमारे पास लैम्डा एंड म्यू कितने आने वाले हैं। देखिए, कंडीशन ये होती है कि नो सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन का तभी होगा जब रैंक ए बराबर ना आए रैंक सी से। आप पूरा वीडियो देखिए और इतना अच्छी तरीके से क्लियर कर दूंगा कि आपको कभी भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली। हो सकता है रैंक भी इसमें समझा दूंगा कि कैसे रैंक निकालेंगे, वरना रैंक के लिए अलग से एक वीडियो ले आऊंगा कि रैंक कैसे निकलती है। तो अगर रैंक ए बराबर ना आए रैंक सी के, अब सी क्या है ये भी बताऊंगा मैं आपको कि रैंक ए बराबर ना आए रैंक सी के, तो वहां कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में लैम्डा और म्यू हमें फाइंड करने हैं। देखिए, ए क्या है हमारे पास, ए है यही डिटरमिनेंट मैट्रिक्स बना लीजिए इसकी। एक्स वाई जेड के कोफिशिएंटों की 1 1 1 और 1 2 3 और 1 2 लैम्डा, ये है हमारे पास ए। ठीक है, ये मैट्रिक्स बन गई हमारे पास। इसके बाद हमारे पास सी क्या है, सी को बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है, इसके कोफिशिएंट लिख लीजिए 1 1 1 1 2 3 1 2 लैम्डा, और ये रेशियो में लगा के लिख देते हैं 6 10 एंड म्यू। इसे बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, सी से डिनोट कर देते हैं। चलिए, ए भी पता चल गया आपको, सी भी पता चल गया। अब रैंक ए बराबर नहीं आनी चाहिए रैंक सी के। ऐसी स्थिति में हमें लैम्डा और म्यू फाइंड करने हैं। तो पहले हम सी का क्या करेंगे, सी की रैंक निकालेंगे। रैंक निकालने के लिए क्या करते हैं, सी की इसे ट्रायंगुलर को 0 बना लेते हैं। ट्रायंगुलर 0 बना लीजिए, ये वाला, ये ट्रायंगुलर 0 बना लीजिए। और ओनली रो ऑपरेशन लगता है इसमें। कौन सा ऑपरेशन लगता है, ओनली रो ऑपरेशन। तो इसमें ऑपरेशन लगेगा, इसे भी 0 बनाइए, इसे भी 0 बनाइए, इसे भी 0 बनाइए। मैं इसकी रैंक निकालने जा रहा हूं, जरा ध्यान से समझेंगे कैसे निकालेंगे। देखिए, R2 बर इसे 0 बनाएंगे, R2 बराबर R2 माइनस R1 पहला ऑपरेशन, और R3 बराबर R3 माइनस R1 इसका यूज करेंगे और इसमें से इसे घटा देते हैं। ये रैंक निकालने का तरीका होता है। इसका यूज करेंगे, इसमें से इसे घटाएंगे, ये 0 हो जाएगा, इसमें से इसे घटाएंगे, ये 0 हो जाएगा। तो क्या आने वाला हमारा, जरा देखिए ध्यान से, हमारे पास आने वाला है 1 1 1 एंड 6। इसमें से इसे घटाया 0 1 2 और 4, और इसमें से भी इसी घटाया है 0
1 लैम्डा माइनस 1 और हमारे पास हुआ म्यू माइनस 6, ठीक है। एक बार और जीरो बना लीजिए इसे। तो अब नया ऑपरेशन लगा देंगे हम, कितना लगा देंगे, एक बार और जीरो बनाएंगे तो इसमें से इसे घटा दीजिए। तो ऑपरेशन लगेगा हमारे पास R3 बराबर R3 माइनस R2, ठीक है। तो हम क्या आ जाएगा हमारे पास, जरा ध्यान से देखिए, ये C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसे C से डिनोट करेंगे 1 1 1 और 6, 0 1 2 और 4, इसमें से सेट आया 0 0 लैम्डा माइनस 3 और म्यू माइनस 10। बस इससे ज्यादा आगे नहीं करेंगे। अब यहीं से सारी कहानी बनने वाली है। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, सिंपल सी भाषा में पहले मैं समझा देता हूं। देखिए अगर ये पूरा कॉलम जीरो हो जाए, पूरा कॉलम अगर जीरो हो जाए तो इसकी रैंक 2 बनेगी सी की, क्योंकि कितने बाई कितने की हो जाएगी, ये 2 बाई कितने की हो जाएगी, 1 2 3 4, 2 बाई 4 की हो जाएगी। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही रैंक निकलती है, 4 भी रैंक नहीं होगी, 3 भी रैंक नहीं होगी, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स 2 बाई 2 हो या 2 बाई 3 बाई 3 या 4 बाई 4 हो, वही रैंक बन सकती है। तो अगर ये पूरा कॉलम जीरो हो जाए तो इसकी रैंक 2 बन जाएगी। और अगर कॉलम में ये जीरो ना हो या ये भी जीरो ना हो तो रैंक 3 बनेगी, रैंक 3 बनेगी इसकी। कोई सा भी एक जीरो ना हो, देखो एक यहाँ से बनेगी रैंक, ये बनेगी, चाहे इसे ले लो चाहे इसे ले लो, तो रैंक 3 बन जाएगी, ठीक है। कोई सा भी एक जीरो ना हुआ तो रैंक कितनी बनेगी इसकी, 3 बनेगी। चलिए अच्छी बात है। अब मेजर देखिए, पहली कंडीशन क्या है कि रैंक ए बराबर नहीं लानी है रैंक सी के, रैंक ए रैंक सी के बराबर नहीं लानी है। देखिए सिंपल सी बात है, मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। देखिए अब मैं रैंक ए निकालने जा रहा हूँ, रैंक ए पता करने जा रहा हूँ कि रैंक ए कितनी है। देखिए 1 2 3 ये कॉलम है एक, 1 2, अगर यहाँ भी 3 हो जाएगा तो ये दोनों कॉलम सेम हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर 3 लिख दूं तो ये दोनों कॉलम क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो जब दोनों कॉलम सेम होते हैं तो 0 हो जाएगी 3 बाई 3 की मैट्रिक्स, 3 बाई 3 का डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा ना। जब 3 बाई 3 का डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो रैंक तो 3 हो ही नहीं सकती। जो डिटर्मिनेंट 0 हो रहा है जितने बाई जितने पर, जैसे 3 बाई 3 या 2 बाई 2 या 4 बाई 4 पर, वो रैंक हो ही नहीं सकती। तो अगर देखिए 1 2 3, ये भी कॉलम में 1 2 3 है और यहाँ पे भी लैम्डा की वैल्यू अगर 3 रख दूं तो भी 1 2 3 हो जाएगा। तो ये दोनों कॉलम सेम हो जाएंगे तो इसकी रैंक 3 नहीं बनेगी। कब, जब मैं 3 रख दूंगा, जब मैं 3 रख दूंगा तो इसकी रैंक 3 नहीं बनेगी बल्कि 2 बनेगी। जब मैं यहाँ 3 रख दूंगा तो इसकी रैंक 3 नहीं बनेगी बल्कि कितनी बनेगी, 2 बनेगी। अच्छा अब मेरी बात यहां से समझिए, अगर मैं यहां पे लैम्डा माइनस 3 को 0 रख दूं, अगर मैं यहां पर लैम्डा माइनस 3 को 0 रख दूं तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आई, 3 आई, तो ये तो 0 हो गया ना। लेकिन इसके 0 होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रैंक तो अब भी 3 है क्योंकि ये भी तो बचा है ना, अभी तो ये भी बचा है ना हमारे पास, तो इसकी रैंक तो फिर भी 3 हो जाएगी। लेकिन लैम्डा की वैल्यू 3 यहाँ रखने से इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और हमें करना क्या है कि रैंक ए बराबर नहीं लानी है रैंक सी के। तो कैसे बराबर नहीं आएगी भाई, या तो इसकी 2 हो, इसकी 3 हो, इसकी 1 हो, इसकी 2 हो, इसकी 3 हो तो इसकी 4 हो, तभी तो बराबर नहीं आएगी। तो इसकी रैंक देखिए, अगर लैम्डा माइनस 3 की वैल्यू 3 रख रहा हूं यहाँ पर तो इसकी रैंक 2 बन रही है। यहां से लैम्डा माइनस 3 को अगर 0 रख रहा हूं और म्यू माइनस 10 को 0 नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है, क्योंकि अगर ये भी 0 हो जाएगा ये भी 0 हो जाएगा तो रैंक तो इसकी 2 बन जाएगी, इसकी भी 2 बन जाएगी, तो दोनों बराबर आ जाएंगे। हमें तो बराबर लानी नहीं है, हमें तो अलग अलग रैंक लानी है। तो इसकी रैंक हमें 3 बन रही है इसकी। अगर म्यू माइनस 10, देखिए लैम्डा बराबर कितना आया, 3, और म्यू कितना आया, नॉट इक्वल 10। तो लैम्डा बराबर 3 ले रहे हैं और म्यू नॉट इक्वल 10 ले रहे हैं, तो इसकी रैंक तो 3 बन रही है, क्योंकि ये 0 हो रहा है लेकिन ये 0 नहीं हो रहा, तो इसकी रैंक कितनी बन रही है, 3 बन रही है। लेकिन लैम्डा बराबर 3 लेने पर, यहां पर अगर लैम्डा की वैल्यू 3 ले लूं तो देखिए ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम बराबर हो रहा है, तो रैंक कितनी बन रही है इसकी, रैंक ए लैम्डा बराबर 3 लेने पर 2 बन रही है। और इसकी रैंक कितनी आ रही है, इसकी रैंक सी कितनी आ रही है इस पोजीशन में, जब म्यू 10 नहीं है और जब लैम्डा बराबर 3 है तो इसकी रैंक 3 आ रही है। तो भैया इसकी रैंक तो आई 2 और इसकी आई रैंक 3। कब, जब लैम्डा आप
3 ले रहे हैं, म्यू 10 नहीं ले रहे हैं। इस तो रैंक ए छोटी आ गई किससे? रैंक सी से, या ऐसे कह दो रो ए लेस देन है रो सी। मतलब ये आ गई देखो 2 और ये आ गई 3, और ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है कि रैंक के बराबर नहीं होनी चाहिए रैंक सी के। नहीं समझ में आ रही अब बात आपके? नो सॉल्यूशन के लिए इन दोनों की रैंक ए की और सी की बराबर नहीं होनी चाहिए, और हमने दिखा दिया कि बराबर नहीं है। मैं तो बराबर का चिन्ह लगाऊंगा ना, मुझे लेस से कोई मतलब नहीं है, बराबर नहीं है। तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन फॉलो करेंगी, लैम्डा बराबर 3 और म्यू नॉट इक्वल 10। हमारे हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा ये वाला ठीक। समझ में नहीं आई बात? बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। एक बार और समझाता हूं बढ़िया करके। देखिए, अगर मैं यहां पे दोनों को 0 ले लूं तो इसकी रैंक 2 बन जाएगी, और लैम्डा माइनस 3 को 0 ले रहा हूं तो लैम्डा की वैल्यू 3 रखने पर इसकी भी रैंक 2 बन जाएगी। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही। जब ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही तो नो सॉल्यूशन नहीं होगा इसका। नो सॉल्यूशन तभी हो सकता है जब दोनों की रैंक बराबर ना आए। दोनों की रैंक बराबर तभी हो सकती है कि जब इसकी 3 हो, इसकी 2 हो, इसकी 1 हो, इसकी 2 हो। तो इसकी 2 तो मैं बना सकता हूँ, चाहूँ तो दोनों को 0 रख के 2 बना दूंगा, लेकिन इससे इसकी 1 नहीं बनेगी, क्योंकि इसकी तो 2 बनने वाली है ना, लैम्डा की वैल्यू 3 रखने के बाद इसकी कितनी बनने वाली है? 2 बनने वाली है। तो अब आपके समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है समझ में तो कोई बात नहीं, इसी क्वेश्चन को आगे चलते हैं, इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से अब आगे बढ़ते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आपसे क्वेश्चन में यही पूछ ले कि नो सॉल्यूशन होगा इसका, ये भी तो पूछ सकता है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन हो। फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू इफ गिवन इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। अगर ये दी हुई इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन रखती है तो लैम्डा और म्यू क्या होगा, अब उस पर डिस्कस करेंगे। तो पक्का यूनिक सॉल्यूशन पे भी पूछ सकता है, पक्का इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे भी पूछ सकता है। अब मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। देखिए, यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यूनिक सॉल्यूशन होता क्या है। भाई यूनिक सॉल्यूशन में होता क्या? रैंक को रैंक ना लिख के थोड़ा अलग टाइप से लिख लेते हैं। रैंक ए बराबर आनी चाहिए रैंक सी के, और बराबर आना चाहिए नंबर ऑफ वेरिएबल। रैंक ए, रैंक सी और नंबर ऑफ वेरिएबल बराबर आने चाहिए। इसमें वेरिएबल कितने हैं? एक्स वाई जेड। कितने वेरिएबल है? 3। तो इसके वेरिएबल कितने हैं? 3। तो अगर ये तीनों बराबर आ गए, रैंक ए भी 3 ला दो, रैंक सी भी 3 ला दो, नंबर ऑफ वेरिएबल भी 3 ला दो, अगर ये तीनों तुमने 3 ला दिए आपने, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर ये तीनों इक्वल हो गए तो 2 से काम नहीं चलेगा। रैंक ए भी 2 ला दो, रैंक सी भी 2 ला दो, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल तो 3 है ना हमारे पास। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने? 3 है, तो सबको 3 बनाना पड़ेगा। रैंक ए 3 बनाओ, रैंक सी 3 बनाओ, नंबर ऑफ वेरिएबल तो 3 है। अब रैंक ए 3 कैसे बनेगी ये समझिए। रैंक ए 3 बनना बड़ा आसान है। भाई लैम्डा बराबर 3 पर ये कितनी बन रही है? 2 बन रही है। तो मेरे भाई लैम्डा बराबर 3 मत लो ना, लैम्डा बराबर 3 मत लो, क्योंकि लैम्डा बराबर 3 पे रैंक 2 बन रही है। ए कितनी बन रही है? 2 बन रही है। तो लैम्डा बराबर 3 मत लो ना, लैम्डा बराबर कितना मत लो? 3 मत लो। लैम्डा माइनस 3 को 3 मत लो, 3 नहीं लेंगे तो ये कितनी बनेगी? रैंक 3 बनेगी, क्योंकि ये 0 नहीं होगा। इससे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, म्यू से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, म्यू जाए एक तरफ, म्यू से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर लैम्डा को 3 नहीं ले रहे हैं तो यहां पर रैंक कितनी बन रही है? यहां पर 0 नहीं होगा। फिर आप चेक करके देख लेना, इफ लैम्डा 3 नहीं है तो इसकी जो रैंक आएगी ए की वो आएगी 3। रैंक समझते हैं आप? यहां पर कोई ऐसी वैल्यू रखिए कि वो 3 ना हो, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालिए, वो 0 नहीं आएगा। तो जितने पर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता, चाहे 3/3 हो, चाहे 2/2 हो, चाहे 4/4 हो, वो रैंक बन जाती है। वो क्या बन जाती है? रैंक बन जाती है। तो अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया है तो ये बन जाएगी रैंक। तो लैम्डा बराबर 3 पर 0 आया था और लैम्डा बराबर 3 नहीं लूंगा तो पक्का 0 नहीं आएगा। तो रैंक कितनी बन जाएगी? आप चेक कर लेना, करके देख लेना।
यहाँ पर रख लेना कोई वैल्यू 4 5 6 7 1 2 1 रख लेना, कुछ भी रख लेना, और इसका डिटरमिनेंट खोलना, 0 नहीं आना चाहिए। तो इसकी रैंक कितनी बन जाएगी 3, इसकी रैंक कितनी बन जाएगी 3। और यहाँ पे लैम्डा -3 को 0 नहीं ले रहे हैं तो ये भी कितनी बननी है 3। म्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, म्यू माइनस 10 एनी वैल्यू मतलब म्यू की कोई भी वैल्यू ले लो, एनी वैल्यू बन जाए, मतलब म्यू ऑल वैल्यू के लिए एक्सेप्टेड है, ऑल वैल्यू म्यू की आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। रैंक तो फिर भी 3 ही बनेगी ना इसकी, क्योंकि ये जीरो नहीं हो रहा, तो इसकी रैंक भी कितनी बनेगी 3 बनेगी। ऐसी स्थिति में मतलब रैंक ए भी 3 बनेगी और रैंक सी भी 3 बनेगी। नंबर ऑफ वेरिएबल तो है ही 3, तो ये तीनों हो गए बराबर बराबर बराबर। कब हुआ, जब यूनिक सॉल्यूशन आप निकाल रहे हैं। यूनिक सॉल्यूशन कब हुआ, जब रैंक ए बराबर आई रैंक सी के और नंबर ऑफ वेरिएबल भी बराबर आया, अर्थात सब 3 3 3 बना दिया आपने। तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या हो सकता है, तो भैया ऐसी स्थिति में ऑप्शन हो सकता है कि लैम्डा की वैल्यू 3 तो ना हो, अर्थात लैम्डा नॉट इक्वल 3, और म्यू की कोई भी वैल्यू हो। तो ऐसी स्थिति में आप चाहे तो ये वाला ऑप्शन इसका सही हो सकता है। जब वो आपको यूनिक सॉल्यूशन पूछेगा, यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो कहेगा यूनिक सॉल्यूशन के लिए निकालिए, तो ऑप्शन ये वाला ठीक होगा। तो ऑप्शन ये वाला ठीक होने वाला है कि लैम्डा नॉट इक्वल 3 और म्यू एनी वैल्यू। समझ में आ रही है बात आपके। अब हम अगली बात पर डिस्कस करते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर वो आपसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात करें, इसी क्वेश्चन को इनफाइनाइट सॉल्यूशन करके भी पूछ सकता है आपसे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, उसकी कंडीशन पता होनी चाहिए। क्या होती है कंडीशन, रैंक ए बराबर रैंक सी के, रैंक के बराबर रैंक सी के, लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल। रैंक ए और रैंक सी तो बराबर आ जाए, बट नंबर ऑफ वेरिएबल से छोटे हो। और नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है हमारे पास, इसमें 3 है। इसके नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 3 है। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं इसमें, 3 है। तो भैया नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है, रैंक के बराबर रैंक सी बराबर आना चाहिए, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल से छोटा आना चाहिए। तो नंबर ऑफ वेरिएबल जब 3 है तो रैंक ए और रैंक सी 2 ला दो, 2 लाएंगे नहीं, आएगी, दोनों 2 हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेरिएबल से छोटे हो जाएंगे। रैंक ए और रैंक सी 2 आ जाए। अब रैंक ए और रैंक सी 2 कब आने वाली है, ये मैं सोचने वाला हूं। तो इसकी रैंक ए और रैंक सी 2 कब आएगी, देखिए इसकी रैंक 2 कब आएगी। मैंने बताया नहीं था कि इसे 0 रख दिया अगर आपने, इफ इट इज पॉसिबल, ये तभी संभव है, ये कंडीशन तभी संभव है, इट इज पॉसिबल, ये कंडीशन रैंक ए रैंक सी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल तभी पॉसिबल है जब आप लैम्डा -3 को भी 0 रख दो और म्यू -10 को भी 0 रख दो। इट्स मीन लैम्डा की वैल्यू 3 ले लो और म्यू की वैल्यू 10 ले लो। नहीं समझ में आ रही बात। अगर लैम्डा की वैल्यू 3 ले ली और म्यू की वैल्यू 10 ले ली तो इसकी रैंक बताएंगे आप कितनी होगी, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा पूरा, तो रैंक तो 2 बनने वाली है इसकी। तो रैंक कितनी हो जाएगी, रैंक सी कितनी हो जाएगी, 2 बनने वाली है। और जब आपने लैम्डा को 3 लिया है तो लैम्डा बराबर 3 लेने पर रैंक कितनी बन रही थी, देखो 2 बन रही थी। कितनी बन रही थी रैंक ए भी कितनी बन रही थी, 2 बन रही थी। तो भाई देखो रैंक ए और रैंक सी बराबर आ गए, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल्स है क्या है, छोटे हैं दोनों के दोनों, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल तो 3 है ना हमारे पास। नहीं आई समझ में बात। तो ऐसी स्थिति कब कहलाएगी, जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। तो अगर इसी क्वेश्चन में आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्वेश्चन, इनफाइनाइट की कंडीशन पूछ रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इसी क्वेश्चन का, तो लैम्डा और म्यू क्यों होंगे, तो मेरे पास उसका आंसर होने वाला है ये वाला। ये आंसर तब आएगा जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन पूछेगा। देखिए एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हो गए ना, और पक्का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है एग्जाम में। एक बार दोबारा से अब आप इसे अब आपके समझ में भी आ गया होगा और आप याद भी कर सकते हैं, आप ध्यान भी रख सकते हैं, क्योंकि इसी क्वेश्चन को वो चेंज करके आपको दे देगा। तो सबसे पहला आंसर मेरे पास था ये वाला। ये आंसर तब आएगा जब नो सॉल्यूशन होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये वाला आंसर तब आएगा जब यूनिक सॉल्यूशन हो। ये वाला आंसर तब आएगा जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो।
और मैंने कंडीशन भी बता दी है आपको कि नो सॉल्यूशन कब होता है और यूनिक सॉल्यूशन कब होता है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9797617430 और 36। और अगर आपके ये समझ में आ गया है अच्छी तरीके से तो मेरे चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे। चलिए यहीं रहने देते हैं और नया वीडियो का वेट करिए, कुछ नया लाते हैं। नमस्कार।